सो टेल मी ऑनेस्टली, जब आप रात को सोने जाते हो तो आप क्या करते हो? रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि रात को सोने से पहले मैक्सिमम लोग अपने फोन में इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे अपना बिंज वॉच करते रहते हैं, राइट? और जब वो सुबह उठते हैं तो वही हैवी फीलिंग्स के साथ, नेगेटिव सोच के साथ अपने दिन का शुरुआत करते हैं और उनका पूरा दिन जब खराब जाता है तो वो बोलते हैं कि आज का दिन पूरा बेकार चला गया। तो बात सिंपल है, जो तुम रात को कंज्यूम करते हो वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, और जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराते हो वैसे ही रिजल्ट आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज मनोज राहुल एंड हम इस चैनल में एक 7 डेज का डिस्ट्रैक्शन टू डायरेक्शन चैलेंज रन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता इस चैलेंज के बारे में तो आप मेरे वीडियो शुरुआत से डे 1 से वॉच कर सकते हैं एंड इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका एक लिंक है जो कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन होके अपना डेली अपडेट्स वहां पे शेयर कर सकते हो ताकि हम आपके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सके। तो आज है डे नंबर 7 एंड आज हम एक पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो नेविल गोडार्ड कहते हैं कि स्लीप इज द डोरवेल ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आपको अगर अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है तो आप सोने से पहले क्या कंज्यूम करते हो या क्या देखते हो, यही सब चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड को फीड कराती है एंड ये एक डोरवे होता है आपकी लाइफ को चेंज करने का, आपकी लाइक इंफॉर्मेशन को फीड कराने का, राइट? तो चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि हमारे हाथ में ये फोन है और इस फोन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कई टाइम से यूज नहीं किए हैं। ऐसे कुछ फोटोज हैं या फिर ब्लरी फोटोज हैं या फिर अनवांटेड फोटोज हैं या फिर अनवांटेड एप्स हैं, और ये सब चीजें जब भर जाता है तो हमारा फोन स्लो हो जाता है और हमारा फोन काम करना बंद कर देता है। और इसका सोल्यूशन क्या है? डिलीट, क्लीन, फॉर्मेट, इनमें से हम कुछ भी कर सकते हैं और अपनी फोन को सही कर सकते हैं, राइट? तो ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो दिन भर का डेटा स्टोर करता रहता है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया या फिर हमारे साथ कुछ गलत हो गया, यही सब चीजें हम डेटा कलेक्ट करते हैं एंड जब रात को हम सोने जाते हैं तो इस डेटा को डिलीट या क्लीन करने की वजह हम और भी गलत चीजें अपने दिमाग में पुट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो चीजें हम डाल रहे हैं यही हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि हम जब सोने जाते हैं तो हमारा माइंड जो है वो मांगता है क्लीन, हमारा माइंड जो है वो चाहता है कि वो क्लीन या रिलैक्स होके सोए। लेकिन हम उस टाइम पे क्या करते हैं, जब वो रिलैक्स करता है तो उसी टाइम पे हम उसको ऐसे डेटा फीड कराते हैं जो डेटा हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा, और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी और कंपैरिजन, यही सब चीजें अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो नेविल गोडार्ड कहते हैं कि मैन इज ऑल इमेजिनेशन एंड गॉड इज मैन्स इमेजिनेशन। और सबसे पावरफुल इमेजिनेशन कब होता है? जब हम सोने जाते हैं। स्लीप को नेविल गोडार्ड कहते हैं लिटिल डेथ। इसका मतलब यह है कि कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे सो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है। और उसी टाइम पे हम जो डेटा उसमें फीड कराएंगे वही डेटा के साथ वो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाएगा और वही चीजें हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोने से पहले का जो टाइम होता है 30 मिनट, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ आगे कैसा होने वाला है। क्योंकि जैसा डेटा हम वहां पे फीड करेंगे वैसा ही हमारा लाइफ होने वाला है। तो अगर हमें ये चीज पता चल गया तो डेफिनेटली हम उस टाइम को, सोने से पहले का जो 30 मिनट होता है, उस टाइम को हम ऐसे यूटिलाइज करेंगे और ऐसे उसको रीप्रोग्राम करेंगे, ऐसे उसमें डेटा ऐसे फीड कराएंगे जो डेटा हमें हेल्प करेगा हमारे लाइफ में आगे बढ़ाने में और हमारे सारे ड्रीम्स को फुलफिल कराने में। तो मैं अभी आपको कुछ स्टेप्स शेयर कर रहा हूं कि सोने से पहले आपको एग्जैक्टली कैसा रूटीन फॉलो करना है ताकि आप सही डेटा फीड कर पाओ। सो स्टेप नंबर 1, आपको सोने से पहले 30 मिनट आपको बिल्कुल भी फोन यूज नहीं करना। स्टेप नंबर 2, आपको एक कॉपी एंड एक पेन लेना है और उसमें ये लिखना है कि आपके साथ दिन में क्या ऐसा अच्छा चीज हुआ जिसके वजह से आप ग्रेटफुल हो, आपके साथ ये सब चीजें अच्छा हुआ, और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वो क्यों हुआ और उससे आप क्या सीख ले सकते हो, ये चीज आप वहां पे बिल्कुल लिखो। हो सकता है टास्क थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि इससे क्या हो सकता है या फिर आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बट आप करो क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। एंड स्टेप नंबर 3, आपको कैसा लाइफ चाहिए, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सारी चीजों को लिखो एंड उसके बाद उसको इमेजिन करो जब तक आप सो ना जाओ।
एंड जब आप इमेजिन कर लेते हो उसके बाद आप मन में ये बोलो कि इट्स डन, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड एंड ये सब चीजें मेरे लाइफ में हो चुका है एंड ये लाइफ मैं जी रहा हूं। तो ऐसा आपको करना है, मतलब आपको एक फुलफिलमेंट स्टेट में रहना है और इसी स्टेट में आपको सो जाना है। तो आप इन स्टेप्स को 7 डेज तक फॉलो करो एंड देखो कि आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चेंजेस लेके आ सकते हो, अपनी माइंड में कितनी सारी पॉजिटिविटी लेके आ सकते हो। और माइंड में अगर पॉजिटिविटी आएगा, अपनी बॉडी में भी वो पॉजिटिविटी नजर आएगा, और अगर बॉडी में वो पॉजिटिविटी नजर आती है तो लाइफ में भी डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी नजर आती है, राइट। सो ये था आज का टास्क और इसी के साथ हमारा 7 डेज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। एंड अगर आप इस चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं एंड वहां पे आप अपना अपडेट शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सके और आपको गाइड कर सके अगर आप कहीं पे भी लैग कर रहे हैं। एंड तब तक आप अपना ये रूटीन को फॉलो करो एंड रीराइट करो अपनी स्टोरी को, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।